हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सी शार्प में इनहेरिटेंस के बारे में। तो अगर कोई भी हमें डेटा पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में भेजना है तो हम इनहेरिटेंस की मदद से उसको भेज सकते हैं। मान लो कि पेरेंट क्लास के अंदर कुछ मेथड्स या फिर प्रॉपर्टीज़ है और उसको हमें चाइल्ड क्लास में भेजना है, तो वो काम हम इनहेरिटेंस की मदद से कर सकते हैं। और चाइल्ड क्लास का खुद का भी कुछ मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होगा, तो चाइल्ड क्लास खुद का तो मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर सकता है, उसके साथ साथ पेरेंट का भी मेथड और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो ये सब तो हमने बस थ्योरी में पढ़ा था। आज हम इस सब को प्रैक्टिकल करके देखेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि कितने तरह के इनहेरिटेंस होते हैं सी शार्प में। तो आज हम कवर करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्कियल, मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो पहले हम देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। इन सिंगल इनहेरिटेंस सब क्लासेस इनहेरिट द फीचर्स ऑफ द सुपर क्लास, यानी कि जो भी डिराइव क्लासेस हैं हमारे पास, वो हमारा जो पेरेंट क्लास का डेटा है उसको एक्सेस कर पाएगा। इन इमेज बिलो, द क्लास ए सर्व एज द बेस क्लास एंड बी इज द डिराइव क्लास। तो हमारा जो ये क्लास ए है ये हमारा है बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, और जो हमारा बी है ये है हमारा चाइल्ड क्लास यानी कि डिराइव क्लास। तो सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होगा और उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड क्लास होगा, ठीक है। तो इसको हम करके देखते हैं आईडी में। ठीक है, पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास, इसका नाम दे देते हैं पेरेंट, ठीक है। इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड शो, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ मैसेज प्रिंट करा देते हैं। दिस मेथड बिलोंग्स टू द पेरेंट क्लास, ठीक है। एक और मैं क्लास बनाता हूँ, इसका नाम रखते हैं हम इसका हम नाम रख देते हैं चाइल्ड, ठीक है। इसके अंदर भी एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड, यहाँ पे देख देते हैं शो वन, ठीक है। इसके अंदर भी हम एक मेथड मतलब मैसेज प्रिंट कराएंगे, दिस मेथड बिलोंग्स टू द चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो हमने दो क्लास बना लिया, एक तो पेरेंट क्लास है उसके अंदर एक मेथड है, और एक हमारा चाइल्ड क्लास है उसके अंदर एक मेथड है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंगल इनहेरिटेंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक कॉलन लगाएंगे और इसको इनहेरिट करेंगे पेरेंट क्लास से, ठीक है। तो अब जो ये चाइल्ड क्लास है ये इनहेरिट कर रहा है पेरेंट क्लास को। तो अब ये चाइल्ड क्लास अपना खुद का मेथड तो एक्सेस कर सकता है, ये शो वन वाला, उसके साथ साथ पेरेंट का जो मेथड है शो, इसको भी एक्सेस कर सकता है। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड सी वन रख देते हैं इसका नाम, इक्वल टू न्यू चाइल्ड। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया चाइल्ड क्लास का। आप यहाँ पे देखो सी वन डॉट शो, शो वन, इसको शो कर देते हैं, ठीक है। और सी वन डॉट शो वन, ठीक है। तो ये दोनों मेथड को एक्सेस कर पा रहा है। शो किसका मेथड है, पेरेंट का, और शो वन किसका मेथड है, चाइल्ड का खुद का मेथड है। तो ये दोनों मेथड को एक्सेस कर पा रहा है। इसको मैं अगर रन करूँगा तो ये दोनों मैसेज प्रिंट होके मिल जाएगा हमें। ठीक है, देखो ये दोनों मैसेज हमें प्रिंट होके कंसोल में मिल गया। तो ये होता है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक ही पेरेंट क्लास होगा और एक ही चाइल्ड क्लास होगा। उसके बाद कौन सा इनहेरिटेंस है देखते हैं,
ये तो हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद है हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इन हायरार्कियल इनहेरिटेंस वन क्लास सर्व एज ए सुपर क्लास, यानी कि बेस क्लास फॉर मोर देन वन सब क्लास। तो हमारे पास एक पेरेंट क्लास होगा और बहुत सारे चाइल्ड क्लास होंगे। मतलब बी भी इनहेरिट करेगा ए को, सी भी इनहेरिट करेगा ए को, और डी भी इनहेरिट करेगा ए को। तो ये होता है हमारे पास हायरार्कियल इनहेरिटेंस। इन बिलो इमेज क्लास ए सर्व एज द बेस क्लास। तो क्लास ए हमारा यहाँ पे क्या है, बेस क्लास यानी कि पेरेंट क्लास, और ये सब हमारा है बी, सी और डी, ये है हमारा चाइल्ड क्लास। इसको भी करके देखते हैं आईडी में। ठीक है, तो हायरार्कियल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होगा और उसी पेरेंट क्लास के अंडर बहुत सारे चाइल्ड क्लासेस होंगे। तो मैं एक और चाइल्ड क्लास यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे बनाते हैं क्लास, इसको नाम दे देते हैं चाइल्ड वन। ठीक है, तो ये भी हमारा इनहेरिट होगा पेरेंट से। ठीक है, इसके अंदर एक और मेथड बना देते हैं पब्लिक वॉइड, इसको दे देते हैं शो टू। ठीक है, यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन करा देते हैं। दिस मेथड बिलोंग्स टू द सेकंड चाइल्ड। ठीक है, यहाँ पे एक और मैं चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, इसी को कॉपी करते हैं। इसको हम नाम रख देते हैं चाइल्ड टू, और मेथड को हम बना देते हैं शो थ्री। इसको कर देंगे थर्ड चाइल्ड। ठीक है, तो देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक हमारा पेरेंट क्लास है और बहुत सारे चाइल्ड क्लास हैं। ये चाइल्ड है, ये भी पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। ये हमारा चाइल्ड वन है, ये भी पेरेंट को इनहेरिट कर रहे हैं। और ये हमारा चाइल्ड टू है, ये भी पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है। तो अगर मैं अभी चाइल्ड टू का मान लो मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं चाइल्ड टू, यहाँ पे भी कर देते हैं चाइल्ड टू, इसको कर देते हैं C2। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब C2 क्या कर पाएगा, अपना जो खुद का मेथड है ये शो थ्री, इसको कॉल कर पाएगा, और पेरेंट का जो मेथड है शो, इसको कॉल कर पाएगा। यहाँ पे अगर मैं करूँ C2 डॉट, तो देखो यहाँ पे शो हो रहा है हमें शो, जो कि हमारा है पेरेंट का मेथड, और C2 डॉट शो थ्री, जो कि उसका खुद का मेथड है। रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। ठीक है, तो ये वाला मैसेज हमारा है पेरेंट क्लास का, और ये वाला मेथड है हमारा चाइल्ड टू का। तो ये होता है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक पेरेंट क्लास होगा और बहुत सारे चाइल्ड क्लास होंगे। और सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता था, एक ही पेरेंट क्लास होता था और उसका एक ही चाइल्ड क्लास होता था। तो ये था हमारे पास C# में सिंगल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।